नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन ज्ञान में, जहां हमारा उद्देश्य है कि हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस जो आपके लिए बहुत महत्व के हैं, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आना और उससे संबंधित प्रश्नों की व्याख्या भी करना। मित्रों, इस क्रम में पहला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता या डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस प्रश्न का उत्तर है बी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इस प्रश्न का उत्तर है बी आद्य ऐतिहासिक युग से। ऐतिहासिक युग उसको कहते हैं जहां से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रागैतिहासिक युग उसे कहते हैं जिसके कोई साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। और उत्तर ऐतिहासिक युग माने ऐतिहासिक युग के बाद का काल। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि। तो हम देखते हैं कि विकल्प बी इसका आंसर होगा, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें हम देखेंगे हड़प्पा किस नदी के तट पे है? हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन। ये प्रश्न अक्सर बनता है परीक्षा में, तो इसमें हम मिलाएंगे हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। हस्तिनापुर को मिला देंगे, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के तट पे है। हस्तिनापुर गंगा के तट पे है। नागार्जुन कोंडा हम देख सकते हैं नागार्जुन कोंडा साउथ का स्थल है, ये कृष्णा के तट पे हो जाएगा। और पैठन ये जो है गोदावरी के तट पे हो जाएगा। इस तरह इसका विकल्प जो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अब इसको कूटों के माध्यम से परीक्षा में बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है। हम देखेंगे 2, 3, 4, 1 किस विकल्प में है? 2, 3, 4, 1 विकल्प बी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के तट पे है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है, लोथल भोगवा नदी के तट पे है, रोपड़ सतलज नदी के तट पे है, मांडा चेनाब नदी के तट पे है, दाइमाबाद प्रवरा नदी के तट पे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है, सूतका गेंडोर दास्त नदी के तट पे है और भगवानपुरा यह सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र। लेकिन जब डी विकल्प में आते हैं तो देखते हैं राखीगढ़ी राजस्थान लिखा हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। मित्रों, राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए पशुपति, शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कूट के आधार पे हमको अपना उत्तर लगाना है कि किन नदियों के तट पे यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता पाई गई है। तो हम देखते हैं इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी
बी क्या है, सिंधु, चेनाब, झेलम, जबकि गंगा नदी के तट पे सैंधव स्थल जो है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सहज ही हम इसको देख सकते हैं। कालीबंगा, ये संदवकालीन स्थल है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। पाटलिपुत्र, यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या डी अफगानिस्तान में? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, हड़प्पाकालीन स्थल में जो धातुएं मिली हैं और जो धातु नहीं पाई गई है, इससे भी बार बार प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, बार बार पूछता है। यानी कि क्या चीज़ हड़प्पा काल में नहीं प्राप्त हुआ है? तो लोहा नहीं प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हड़प्पा काल में प्राप्त हुई हैं। जैसे तांबा है, लाजवर्द है, फिरोजा टिन है, चांदी है, सीसा है, शिलाजीत है और गोमेद है। और ये सारी चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई हैं वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न बनता है। और उसमें हम देखेंगे कि तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मिलता है, लाजवर्द जो मिलता है बदख्शा अफगानिस्तान से मिलता है, फिरोजा और टिन ये ईरान से मिलता है, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से तथा अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त होती है, सीसा अफगानिस्तान से प्राप्त होता है, शिलाजीत हिमालय से और गोमेद जो है गुजरात से मिलता है, लेकिन लोहे का साक्ष्य वहाँ पे नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? विकल्प ए कालीबंगा, विकल्प बी धौलावीरा, सी कोटदीजी या डी अमरी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शैलकृत स्थापत्य। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम हड़प्पी नगर जो हैं वो 2 भागों में विभक्त पाए जाते हैं। पहला दुर्ग टीला, दूसरा नगर टीला। लेकिन एक ऐसा भी हड़प्पी स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है। वो कौन सा है? 3 भाग कौन कौन से हैं? एक किला है, दूसरा मध्यनगर है और तीसरा निचला नगर है। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। यह 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये इस प्रश्न का उत्तर भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। ए आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा या डी लोथल? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो दिखी है उस समय सिंधु सभ्यता में, वो कहाँ से मिलती है? तो वो धौलावीरा में मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लगाने का प्रयास कीजिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है डी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है? ए हड़प्पा, बी चनहुदड़ो, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो? तो ये जो वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है ये विकल्प डी इसका आंसर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है? ए बनावली, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी सुरकोतड़ा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी कालीबंगा से। इस तरह मित्रों हमने देखा कि सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खंड 1 और खंड 2 में मैंने लेके आया, जिसमें मेरा उद्देश्य यही था
कि आप सैंधव घाटी सभ्यता से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को आसानी से समझ सकें कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के हुए प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 में पूरी होती है। नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद मित्रों।